डॉक्टर, हम फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपकी सलाह लेने आए हैं। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आप दोनों ने। अभी आप दोनों जवान हैं, अच्छे तंदुरुस्त बच्चे पैदा होंगे आप दोनों की तरह। डॉक्टर, लेकिन मैंने सोचा है कुछ समय के बाद हम बच्चा पैदा करें। गौतम, तुम तो इतने एक्साइटेड थे, अब क्या हुआ? देखो आरती, मैंने ठंडे दिमाग से सोचा है। अभी अभी हमारी शादी हुई है, अभी तक ठीक से घर जमा भी नहीं है। अभी हम बच्चे के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो क्या शादी के 10 साल बाद बच्चे पैदा करने? तुम तो ऑफिस चले जाते हो, मैं दिन भर घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ दीवारों को ताक ताक कर। मैंने इसके बारे में सोचा है आरती। डॉक्टर प्लीज, आप हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। गौतम, तुम मुझे प्लीज। डॉक्टर आप ही बताइए, क्या बच्चा पैदा करने के लिए ये जल्दी है, सही वक्त नहीं है? अब मैं क्या कहूँ? बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा नहीं करना है, ये तो आप दोनों को डिसाइड करना है ना। फिलहाल मैं आरती को एग्जामिन कर लूं। कम आरती। आप समझाइए ना उन्हें। आरती, वो आपको देखना है, ये मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, आप एक मदद कर दीजिए मेरी, आप मुझे वो गोलियां मत दीजिए। लेकिन आप मुझे कोई और गोलियां दीजिए, जैसे विटामिन टैबलेट्स। प्लीज, आप भी एक माँ हैं, आप समझ सकती हैं ना। प्लीज। ओके, तुम्हारी खातिर। थैंक यू। यस डॉक्टर। बैठिए। डॉक्टर, यही वो पिल्स हैं? हाँ, ये वही पिल्स हैं। आप क्यों? मैं नहीं आ सकता? नहीं आ सकते हैं, लेकिन एक फोन तो करना चाहिए था। क्या जरूरत है? अब देखिए मेरे कपड़े देखिए ना, मैं कम से कम तैयार होकर रहती। क्या जरूरत है? वैसे ही बहुत अच्छी दिख रही हो। आप 2 मिनट रुकिए, मैं चेंज करके आती हूँ। नहीं रिचा, सुनो। ओह, आप कैसे हो गौतम? जी मैं ठीक हूँ। मैंने आपको आते देखा नहीं। जब नजर दूर की चीजों पर हो तो पास की चीजें अपने आप ही नजरअंदाज हो जाती हैं। वैसे किस काम से आए हो? रेवती तो आज घर पे है नहीं। हाँ, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो और रिचा को कुछ प्रॉब्लम्स थे कॉलेज के, तो मैंने सोचा और ऑफिस भी पास में है तो बस। हाँ, तो ये कहो ना कि तुम रिचा से मिलने के लिए आए हो। नहीं नहीं, एक्चुअली तो मैं आपसे वेल यस मैं रिचा से मिलने आया था। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? जाकर रिचा के कमरे में बैठो। मैं आता हूँ। और चुपके चुपके वो सोच लेना जो नहीं हो सकता है, उससे भी बुरी बात है। क्या कहा आपने? तुम्हारा सर। अच्छा बताइए, मैं कैसी लग रही हूँ? मतलब एज यूजुअल, जैसे हर रोज लग रही हो। एज यूजुअल? मैंने आपके लिए कपड़े चेंज किए और आप कह रहे हैं एज यूजुअल। कोई कॉम्प्लीमेंट दीजिए मुझे। कॉम्प्लीमेंट? यू आर लुकिंग लाइक eternity gazing at herself in the mirror. जैसे अव्यय अपना दर्पण देख रही हो। वाह, ये बात तो मेरे सर के ऊपर से निकल गई। आप कितने इंटेलिजेंट हैं।
मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दो। बाकी के लोग कहाँ हैं? माँ ऑफिस में, हमेशा कॉलेज में और पापा। तुम कॉलेज नहीं गई? मन नहीं किया। मुझे सुबह से आपकी याद आ रही थी। मुझे सुबह से लग रहा था कि आप आएंगे और आप आ गए। अच्छा सुनो, ये खा लेना। ये क्या है? ये विटामिन पिलो के। ऐसे मत बिहेव करो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है। और अगर मैं खाऊं तो? भाग ले हो? क्यों नहीं खाओगी? अभी इसी वक्त खा लो मेरे सामने। बाद में खाऊंगी। बाद में नहीं, अभी। नहीं। शिवानी, इस आर्टिकल को अगले इश्यू में छापना है। अच्छी तरह से पढ़ लो। रेवती, हाय। नया घर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स अ लॉट। सब तुम्हारी वजह से। कम ऑन। मैंने सोचा ऑफिस के पास रहोगी तो मेरे लिए ही अच्छा है। कैसा है तुम्हारा नया घर? बहुत ही बढ़िया, खुला खुला है, घर जैसी फीलिंग आती है उसमें। और सबसे अच्छी बात यह है, भूषण के लिए फिश टैंक पहले के घर से ज्यादा बड़ा है। किराया बहुत होगा ना? कम ऑन। वैसे तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी बता देती हूँ। तुम्हारे घर के लिए शी के फंड से एक पैसा भी खर्चा नहीं हुआ है। वो कैसे? जहाँ से मैगजीन के लिए फंड आता है, वहीं से तुम्हारा घर भी आया है। कुछ भी हो, तुमने मेरे बारे में सोचा, वही काफी है। Come on. मैं नीना लूला नहीं हूँ। You know that, don't you? वो तो है। Let's go. हाँ आरती मामी बोलिए। क्या समझ में नहीं आ रहा? कुछ भी बना दीजिए ना। उनके खाने के बारे में कोई नखरे नहीं है। पता है तुम्हारे अंकल के खाने में नखरे नहीं है, पर अभी कुछ दिन तक मैं उनके नखरे उठाना चाहती हूँ, इसीलिए कंफ्यूज्ड। अच्छा ये बताइए, कल आपने नाश्ते में क्या बनाया था? नमकीन सेवई। तो क्या रिएक्शन रहा? पता नहीं, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने, ना अच्छा ना बुरा। मैंने पूछा तो तुरंत बात बदल दी और टीवी देखने लगे। आप मुझसे पूछ तो लेती। उन्हें नमकीन सेवई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा अब बताओ आज मैं क्या बनाऊं, कुछ सजेस्ट करो ना। उपमा? अरे उपमा, वो तो आज सुबह ही बनाने वाली थी। पापा वॉल्यूम कम करिए ना प्लीज, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। मैं एक काम करती हूँ मामी, मैं घर आकर आपको उपमा बनाना सिखा देती हूँ। आप एक बार मुझे बनाते देख लेंगी ना, तो फिर बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये सब बातें बाद में, तुम अभी जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अच्छा मैं अभी आती हूँ, बाय। अरे रिचा, आओ। 100 साल की उम्र है तुम्हारी, क्या परफेक्ट टाइमिंग। इतनी गर्मी रही ना तो 100 साल जीने का कोई चांस नहीं है। चल अच्छा ये बताओ, नया घर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, एकदम खुला खुला। पुराने घर से बहुत अच्छा है। मगर आप तो कहीं जाने की तैयारी में लग रही हैं। उपमा का प्लान क्या कैंसिल? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अभी गौतम के आने में टाइम है, मुझे तो बस 1 घंटा लगे। ऐसा करो तुम भी चलो साथ में। कहाँ? मेरे गायनेकोलॉजिस्ट के पास। कोई गुड न्यूज़ है? अभी तक तो नहीं है, लेकिन उसी की तैयारी चल रही। अच्छा लेकिन तुम गौतम को मत बताना। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। तुम कसम खाओ तुम नहीं बताओगी। हाँ नहीं बताऊंगी। याद रखना, कसम खाई है तूने। डोंट डिच मी, ओके? अरे अब देर हो जाएगी, तुम भी चलो साथ में। नहीं आप जाइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म उपमा बना के रखूंगी चाय के साथ तैयार। जब आप वापस आएंगी तो आप खाइएगा। अरे फिर मैं कब सीखूंगी उपमा बनाना? जब आप वापस आएंगी तब मैं आपको सिखा दूंगी। इसी बहाने आप जल्दी वापस तो आएंगी। अच्छा ठीक है, बाय बाय। आराम से जाइएगा, और मैं गर्मा गर्म उपमा तैयार रखूंगी गौतम के लिए, अपने गौतम के लिए।
ऑल सेट एंड ऑल क्लियर। अब तुम तैयारी शुरू कर दो 2 से 3 होने की। मतलब क्या मैं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि तुम्हारी रिपोर्ट्स एकदम क्लियर हैं, नो कॉम्प्लिकेशन, यू आर एब्सोल्युटली फिट एंड हेल्दी टू कंसीव अ चाइल्ड। बाय द वे, तुम्हारे हस्बैंड मान गए बच्चे के लिए? हाँ मतलब मतलब तुमने अभी तक उन्हें नहीं बताया? डॉक्टर, मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। मतलब मेरी स्टोरी, मतलब मैं इसे चोरी नहीं मानती, लेकिन आप समझ रही हैं ना? हाँ, मैं समझ रही हूँ। इसीलिए तो उस दिन तुम्हारे इंसिस्ट करने पर मैंने तुम्हें पिल्स की जगह पे विटामिन टैबलेट्स दे दी थी। लेकिन घबराओ मत, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैंने घर पर ये टॉपिक कई बार छेड़ा, लेकिन उनका कहना है कि कुछ साल बाद ही बच्चा करना चाहिए, अभी नहीं। पता है आरती, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन को इसके बारे में पता चला तो वो मेरी प्रैक्टिस बंद कर देंगे और तुम्हें भी मेरे साथ जेल की हवा खानी पड़ेगी। ओ, यानी फ्रेश एयर। वैसे इसे अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल समझकर कोई खा ले तो विटामिन की टैबलेट्स हैं, सेहत बना देंगी। और मुसीबतों से भी छुटकारा। और उसके बाद? उसके बाद क्या? कुछ नहीं, तब तक तो डिलीवरी का वक्त आ जाएगा। शैतान लड़की, वो तो अच्छा है कि तेरे घर में कोई और नहीं है। और गौतम कंसीव कर नहीं सकते। डेफिनेटली नॉट, क्योंकि मेडिकल साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि आदमी प्रेग्नेंट हो सके। अच्छा, अब तुम जाओ, मेरे और भी पेशेंट्स हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपने घर आने का प्रॉमिस किया है, याद है ना? हाँ, मुझे याद है। तुम मुझे खुशखबरी सुनाओ, फिर मैं विटामिन टैबलेट्स लेके तुम्हारे घर आऊंगी। अच्छा, आपकी कितनी फीस हुई? फीस? मैंने तो भाषण फ्री में दिया था। नहीं, मेरा मतलब है आपने रिपोर्ट्स देखी, मुझे एग्जामिन किया, उसके लिए कुछ तो। ओह या, मैंने तुम्हें एग्जामिन किया, ये पाया कि तुम ठीक हो और तुम्हें ठीक होना चाहिए ताकि तुम औरों को ठीक कर सको। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग की इस जांच की कितनी फीस होनी चाहिए? Thank you so much. आरती, आरती, आरती कहाँ हो तुम?
घर पे नहीं है। इस वक्त कहाँ गई है? ब्यूटी पार्लर। तुम यहाँ कब से हो? जब वो जा रही थी तब मैं आई थी। तब से ये फैंसी ड्रेस चल रहा है। अच्छी नहीं लग रही मैं? रचा प्लीज ये कपड़े बदल कर आओ। यहाँ बदलूं? शट अप। आरती के ये कपड़े चेंज कर आओ। कम ऑन गो प्लीज। पानी पीजिए। तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है। मैंने कहा ना कपड़े बदल कर आओ। पहले आप पानी तो पी लीजिए, गुस्सा कम हो जाएगा। देखो ऋचा, एक बात समझ लो, ये जो हम कर रहे हैं ना वो गलत है। देखो पिछली बार जो हुआ वो अनजाने में हुआ। बार बार ऐसा करना अच्छा नहीं है ऋचा। ऋचा समझने की कोशिश करो। देखो आरती आ जाएगी।